राधे राधे। मीना वॉइस में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किन हालातों में आप जी रहे हैं, आपको हालातों को खुद बदलना होगा। जैसे कि उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी तरह से मन परेशान में भी कुछ समाधान नहीं मिलता। इसलिए शांत होकर देखिए, सभी समाधान मिलेगा आपको। आपकी मुश्किलों का भी जवाब समस्याओं का भगवत गीता में बेहतर कोई नहीं दे सकता। दोस्तों, भगवत गीता एक ग्रंथ नहीं है, कि किताब नहीं है। इससे दिव्य ज्ञान है जो पृथ्वी के जीने वालों को, प्रत्येक व्यक्ति को उपयोग है। ये गीता हमें सिखाती है कि वह सपना पूरे कैसे किए जा सकते हैं, हमारी पर्सनैलिटी कैसे बनती है, हमारे हम पॉजिटिव एनर्जी ला जा सकती है, खुशी क्या होती है, बड़ी बड़ी समस्याओं का कैसे समाधान किया जा सकता है, निर्णय कैसे लिए जा सकता है, और भी ना जाने बहुत कुछ। भगवत गीता एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि एक धरती के इस इंसान को, चाहे किसी भी जाति धर्म का समुदाय अनुवर्ग का क्यों ना हो, उसे श्री भगवत गीता को अवश्य ही पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि वो कोई अपनी जीवन में सुख शांति, धन वैभव और अच्छी सेहत, अच्छी सफलता को प्राप्त कर सके, अपने घर के परिवार के रिश्ते का पाठ कर सके, रिश्तों को मधुरता ला सके, प्रेम का संचार कर सके। दोस्तों, भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं। इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल है, संभव नहीं हो पाता। तो आज की इस वीडियो में हम भगवत गीता के महत्व 111 विचारों के बारे में बात करेंगे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण दिव्य गुप्त ज्ञान है, जो भी ये मनुष्य अपने जीवन में अपनाता है, वे अपनी भक्ति और प्रेम के प्रदान करता हूँ, उधर कल्याण करता हूँ। इसलिए मित्रों, श्री भगवत गीता के रहस्य में ज्ञान को अच्छे से समझने में, इसकी शिक्षाओं को उतारने में हमें ये बार बार सुनना और पढ़ना चाहिए। आपसे अनुरोध है कि यदि आपसे जीवन में श्री कृष्ण की कृपा, दिव्य ज्ञान के शुभ प्रभाव को पाना चाहते हैं, तो आप इस रोज़ सुबह जागने के बाद और सोने से पहले अवश्य सुने। ऐसा करने से धीरे धीरे आपके प्रभाव कृष्ण की दृष्टि बढ़ने लग जाएगी और आपका हर कार्य पूर्ण होगा। जीवे धर्म वैभव प्रसन्नता का विस्तार होगा, आपके रिश्ते भी मधुर होंगे। और यदि आपके भगवत गीता के विचारों को गहराई से समझना चाहते हैं, तो थोड़ी देर के लिए हेडफोन लगाकर आंखें बंद करके शांत मन से इन सभी 111 विचारों को अंत तक जरूर सुने। आइए जाने, साथ में मिलकर आपके जीवन को सफल बनाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का महत्वपूर्ण 111 विचार। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये याद रखो कि प्राणी के शरीर का एक मनुष्य अंग है जो दिखाई नहीं देता। जो शक्तिशाली हिस्सा है, आत्मा का कोई संबंध नहीं है। आत्मा रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, मन संरूप स्वामी है। ये मन ही इंद्रिय को, घोड़ों को इधर उधर भटका देता है। यौवन के आवेश में आकर चंचल होश हो जाता है। इसी चंचल मन को आयोश बन को डाल देता है कि भाई से सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, वो यहाँ का राजा है, जिसके आगे सब कुछ झुक जाने में व्यस्त है। जब शरीर के दीपक की यौवन शक्ति का घी जलकर समाप्त हो जाता है और दीपक का तले अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य घबरा कर चिल्लाने लगता है कि मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। ये रोने का नाटक भी करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मंडे का मदिरा पहना देता है मन। एक केवल मन ही है जो उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जो मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है, उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन ही शरीर से मोह करता है, इसे मोह खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशियों से भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गाता है। दुखों में दूसरों को शामिल करता है, बहुत खुशी मिलती है। हे पार्थ, आप प्राणी के लिए आवश्यक है कि वे अपने मन को काबू में करके अपने अंदर मन के झांक कर आत्मा को देखें, ताकि इस मन के
परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई दे सके। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा सलाहकार कौन कौन है। दुर्योधन शुकनी से सलाह लेता था, दुर्योधन से। ये बेहतर जीने के लिए स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ कि तुम्हें भूल गए हैं। सबके स्वाभिमान को बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता ही प्यारा क्यों ना हो, वह आखिर टूट ही जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान से दूर ही रहना जिससे आपके साथ रहकर भी अपना काम निकालना जानता हो। इससे दुनिया में सबसे ज़्यादा वजनदार चीज़ है मतलब का निकलते ही बड़ा से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। कोई इंसान आपको धोखा दे सकता है पर लेकिन आपको मेहनत आपकी कभी धोखा नहीं देगी। दोस्तों की भलाई नहीं करनी चाहिए। बिच्छू से आप प्यार करेंगे तो वो आपको डंक ही मारेगा। क्यों भरोसा करते हो गैरों पर, जब चलना ही है अपनी पैरों पर। तो अगर जीना चाहते हैं तो घर सबसे पहले मन को शांत करो, अपनी गलती से मानना सीखो। हमेशा सामने वाला हमेशा गलत नहीं होता है, तो आप परवाह करना छोड़ दो। लोग आपको तकलीफ़ देना छोड़ देंगे। ज़िंदगी उनका इम्तिहान सबसे ज़्यादा लेती है। यहाँ ज़िंदगी का कोई भरोसा ही नहीं है और तुम लोगों से उम्मीद लगा कर बैठे हो कि जब लोग पूछते हैं कि भाई कौन सा काम करते हैं तो दरअसल में हिसाब लगाते हैं कि आपको किसने इतनी इज्जत देनी है। बेहतरीन आपकी सच्ची बातों से जाना जाता है। कोई अच्छी बातें भी दीवारों पर भी लिखी होती है। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत कुछ लड़ना पड़ता है। खोई हुई बातों को याद मत करो, जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है। कई झूठे इकट्ठे हो तो एक सच्चा टूट जाता है। युग है तो युग ही सही। कोई आत्मसम्मान सबसे बड़ा कुछ नहीं। जो लोग अंदर से मर जाते हैं वे लोग अक्सर दूसरों को जीना सिखा देते हैं। खुद पर विश्वास होना चाहिए। ज़िंदगी तो कहीं से भी शुरू हो जाती। किताबें, माताएं पिता की बातें भी कभी नहीं धोखा देती। पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य, सुनार के द्वारा कुटा हुआ आभूषण ही बनता है। बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको जलना ही होगा। क्यों ना अमीर बन जाए लेकिन तकलीफ़ नहीं सकता, सुकून खरीद नहीं सकता। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर किसी जिद कभी खुशी नहीं देती। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। कोई तो है जो हमारे लिए है लेकिन वक्त आने पर वो भी हमारा नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस इंसान को कोई नहीं गिरा सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। किसी से ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। जो वक्त का दो कदर नहीं करता वो कदर करो वो वक्त नहीं देता। ज़िंदगी में गलत इंसान के ठीक सही सीख दे करके जाता है। उन लोगों को मत भूलना कि जो तुम्हारी मदद जो है शुरुआत से करता हो। पैसों से सब कुछ खरीद सकते हो पर विश्वास ईमानदारी नहीं सीखते। भरोसा सब पर कीजिए पर सावधानी से। कभी कभी आपने खुद के दांत भी अपनी जीभ को काट लेते हैं। जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है कुछ गलतियों को देखकर भी क्षमा नहीं कर सकता। पैसा वही है जो आपके पास है, ताकत वही है जो आपके हाथ में है, जो आपके साथ है। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़ के कभी मत देखना, वरना जो आगे मिलने वाला है वो भी खो बैठोगे। तो शरीर के सुंदर हो न हो पर शब्दों को ज़रूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। इंसान कभी हमेशा दुख दूर होता है, दुहार भी सुख दूर से ही लुट जाता है। इतने काबिल बनो कि आपको कोई बोल सके कि भाई मेरे बिना तेरा क्या होगा। मुश्किल तब दिखाई देती है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता है। हर नई शुरुआत को थोड़ा सा डराती है पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही आती है। जिसकी ऐसी नीयत हो ऐसा कहानी रखता है जैसे परिंदों के लिए बंदूक और पानी रखता है। किसी के बगैर नहीं कोई मानता। हर जीने के लिए हर किसी की वजह मिल जाती है। सच्चा रिश्ता एक पुस्तक जैसा होता है।
चाहे कितना ही क्यों न पुराना हो जाए, पर शब्द नहीं बदलता। कभी किसी को खास मत समझना, सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। जल्दबाजी में फैसला पछताने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा रुक जाओ, सब्र करो। जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। सही कर्म वो नहीं है जो परिणाम सही हो, जो सही कर्म वो है जो का उद्देश्य सही गलत ना हो। जो बदलना है तो फिर अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा वक्त ज़रूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। रफ्तार दुगनी हो जाती है अगर ज़िंदगी दाव पर लगी होती है तो। असल सफ़र लोगों के साथ भी बैठना चाहिए। अहंकार नहीं होता, अनुभव होता है। दो आपका दर्द पूछेगा, इंतज़ार मत करना। आप अपनी दवा आप खुद बनो। मैंने वक्त को करीब से देखा है, अच्छे को बदल देता है। ज़िंदगी में कभी ऐसे कोई स्वार्थ होते हैं जो हमेशा चाह कर भी पूरा नहीं कर पाते। ये दुनिया है जनाब, यहाँ होठों से नहीं होठों से बात होती है। अगर कभी भी आपका हौसला झुक जाए आसमान में हो तो याद रखना कि पंख काटने कोई ना कोई ज़रूर आएगा। संभाल कर रखी हुई चीज़, धन से सुनी बातें कभी ना कभी काम आ ही जाती है। अगर आपको इंसान को परखना है तो इतना कह दो कि मैं तकलीफ़ हूँ। भगवान श्री कृष्ण में कहते हैं कि आपके कोई कहते हैं तो आपके बिना खुश है तो खुश रहने दो, उसके पीछे पड़कर सम्मान को मत खोना। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाली अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले हमेशा शोर मचाते हैं। जो किस्मत साथ नहीं दे तो आप किस्मत साथ ना दे तो मेहनत ही साथ देगी। उनका वक्त ख़राब है, उनका साथ ज़रूर दो, लेकिन जिनकी नीयत ख़राब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जिनकी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखना जिसे खुद की गलती नज़र नहीं आती। घाव को भरने के लिए आपको उससे छूना बंद करना होगा। सबसे ज़्यादा दर्द तो तब होता है जब आप हमेशा किसी को बता नहीं पाते। जब किसी के मुँह पड़ जाते हैं तो हमें उसकी बुराइयां नहीं दिखती। जब हम किसी से नफ़रत करते हैं तो हमें अच्छाइयाँ नहीं दिखती। उम्मीद बहुत तकलीफ़ देती है, पर ना जाने क्यों हमें फिर भी लोगों से उम्मीद रहती है। जब किसी को परवाह कोई नहीं करता, जिसकी परवाह सिर्फ ईश्वर करता है। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो दूसरों को के लिए खुश रखना जानते हैं। लोग भी कितने अजीब होते हैं कि बात को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। रोने से दर्द नहीं ख़त्म नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून ज़रूर मिलता है। अहंकार भी आवश्यक है, जो बातें अधिकार और चरित्र और सम्मान की हों। जब ज़िंदगी की सड़ाई सही पटरी पर है तो सभी साथ सही चलते हैं, लेकिन ज़रा सा भी रास्ता ख़राब होता है तो कोई भी साथ नहीं देता। एक ऐसे हद तक दर्द सहने के बाद खामोश हो जाता है। ना जाने किसी शिकायत करता है और ना ही किसी से उम्मीद करता है। जब किसी विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं। जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अच्छाई और बुराई जहाँ मर्जी ढूंढ लो, खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। आज का कड़वा सच यही है कि अब लोग पैसों वालों को ही महत्व देते हैं, चाहे सामने वाला इंसान और चरित्र कैसा भी हो। लेकिन ईश्वर से उम्मीद मत छोड़ना, कभी दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। उस रास्ते पर अकेला चलाऊं जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ज़िंदगी से कभी निराश मत होना, क्योंकि आप नहीं जानते आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। आपको हाथ पकड़ कर चलना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि हाथ को हमेशा थामे रहना ही बहुत ज़रूरी होता है। आप अपनी ज़िंदगी में उतनी ही जगह दो जितने आपको देता है, वरना आपको रहता। हर कोई चाहता है कि सब लोग उसकी तारीफ़ करें, लेकिन ये इच्छा अंतिम संस्कार वाले दिन ही पूरी होती है। किसी ने पूछा कि उम्र और ज़िंदगी में क्या फ़र्क है। मैंने कहा कि जो अपनों के बिना वह बीते वो उम्र है, वो अपनों के साथ बीते हुए ज़िंदगी है। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्वार्थ होते ही अपने आप ही टूट जाता है।
सबसे ज़िंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। अगर एक बार रिश्तों को पहचानने से झुक जाओगे ना तो गलत फहमी पहन लेंगे कि भाई जो कोई इंसान दूसरों से धोखा खाता है तो वो उससे लड़ जाता है, लेकिन अगर अपनों से कोई धोखा खाता है तो वो चुप हो जाता है। सामने मीठी मीठी बातें कर फिर पीठ पीछे काम बिगाड़े, ऐसे मित्रों से तो दूर ही रहना चाहिए। ऐसे ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिरोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिस इंसान की सोच नीयत अच्छी हो उसे भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से बेहतर होता है। कोशिश करना मत छोड़ो। दूसरा व्यक्ति तैयार बैठा है कि आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। आपके शब्दों का कोई मूल्य नहीं समझता, उसके सामने मौन रहना ही अच्छा है। कुछ खाने के ऐसे शौकीन होते तो दूसरों की खुशियाँ भी खा जाते हैं। इतने शौकीन होते कि दूसरों की खुशियाँ तक खा जाते हैं। सबसे ज़्यादा गरीब वो है जो खुशियाँ भी दूसरों की मर्जी पर निर्भर करती हैं। कुछ लोग पूरे बाहर से बहुत खूबसूरत होते हैं लेकिन दिल से उतने ही जहरीले होते हैं। गरीब रहोगे तो ध्यान कोई नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। चुप रहो लेकिन सब कुछ नोटिस करते रहो। सबकी इज्जत करो लेकिन खुद को अवजलील मत होने दो। बगावत हमेशा ईमानदार और स्वभाव लोग ही करते हैं। चालाक लोग तो चापलूसी होता है, वे चाट कर अपना काम निकाल लेते हैं। जो कूट करी मुस्कुरा दे उसे कोई नहीं हरा सकता। जो शोहरत और दुआएं खरीदी नहीं जा सकती, इन्हें व्यवहार से कमाना पड़ता है। ज़िंदगी अपने आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। किस्मत भी कमाल की, जो पलटी तो बवाल करती है और ना पलटे तो सवाल करती है। अपनी ज़िंदगी को ऐसे जियो कि जो कोई आपकी बुराई करे तो ऐसे लोगों को विश्वास भी न हो कि रिश्ते कम बनाइए लेकिन उन्हें दिल से निभाइए। अक्सर लोग बेहतर के चक्कर में दूसरों को भी खो देते हैं। बुरे लोगों में आपका जो साथ छोड़ दे समझ लीजिए कि वो कभी आपका साथ था ही नहीं। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले सिखाते हैं कि कभी भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। पैसों की कदर करते हो वैसे ही अच्छे और सच्चे के लिए किया करो। पैसा तो बहुत मिल जाएगा पर अच्छे लोग कभी नहीं मिलेंगे। जब आवाज़ किसी को चुभने से तोहफे में खामोशी दे दो। एक अच्छी इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय सब कुछ बदलता है। एक दृढ़ संकल्प सब कुछ बदल देता है। जो रिश्ते सच में गहरे होते हैं वे अपनेपन का शोर नहीं मचाते। आस पास की भीड़ है तो इन्हें कुछ ना कुछ मतलब है। इन्हें मतलब पूरा हो जाएगा तो उस दिन आप अकेले हो जाएंगे। तो ऐसा यहाँ कोई किसी का नहीं है, सबको अपना फ़ायदे की बीमारी है। दुनिया स्वार्थ की है, सब मतलब की रिश्तेदारी है। मिट्टी का गीलापन भी जैसे जड़ों को पकड़ के रखता है वैसे ही शरीर उसी प्रकार मीठा शब्द भी शब्दों को पकड़ के रखता है। भरोसा करो कि लेकिन किसी भरोसे पर मत बैठो। आपके दर्द के एहसास ना हो उन्हें शिकायत करना बंद कर दो। हर किसी इंसान की दो कहानी होती है, एक वो जो सबको सुनाता है, एक वो जो सबसे छुपाता है। लोग हमेशा खोने से डरते हैं लेकिन जो उनका होता ही नहीं है। टेंशन, डिप्रेशन, बेचैनी तभी होती है जब खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा सोचता है। कठिनाई आने से अकेला हो जाता है इंसान, लेकिन कठिनाई के बाद भी मजबूत भी होना सीख जाता है। झूठी कस्मों को इंसान नहीं मरता जबकि भरोसा जरूर मर जाता है। पैसा होना अमीर बात है लेकिन दिल से अमीर होना खास बात है। अगर चुप कराने वाला कोई ना हो तो हालात मुस्कुराना सिखा देते हैं। अगर आपकी कामयाबी के सबसे पीछे हाथ किसी और का नहीं बल्कि आपके बुरे वक्त का होता है तो कटी हुई टहनियाँ आपकी छान देती हैं, उससे ज़्यादा उम्मीद में खाप देती है। बात बात पे गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें हमेशा खुद से ज़्यादा दूसरों की फिक्र रहती है। कोई चीज़ को याद मत करो, जो मिला है उसे बर्बाद मत करो।
जब तक अपना ठोकर से ना मिले तो इंसान को होश ही नहीं आता है। इंसान को समझ नहीं सकता, हर कोई समझा भी नहीं सकते। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके। क्रोध आंधी दोनों बराबर होते हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। कुछ लोग इस ज़्यादा नफरत करते हैं क्योंकि आपकी सही बात में कड़वी लग जाती है। अगर सच बोलने का शौक़ है तो फिर डरने चलने का भी हौसला रखो। उन लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए जो हमेशा आपके दिल में नहीं दिमाग में रखते हैं। जो आपको तकलीफ़ में देकर रो पड़े कभी आपको तकलीफ़ नहीं दे सकता। वक्त वही तराजू है जो उस बुरे समय में अपनों का वज़न बता देता है। सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, पर दिल ठीक से कहता है कि भाई एक बार और कोशिश कर ले, तू कर सकता है। कभी कभी रास्तों को नहीं बल्कि खुद को ही ठुकरा देना ही बेटर है। अगर अंधे आदमी को दिखने लगे कि सबसे पहले अपनी छड़ी फेंकता है जिसे उसका हमेशा साथ दिया, रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं, अपने आप खड़े हो जाते हैं। अपने मतलबी लोगों को खोल देना हार ही है, तो फिर ऐसी हार ही स्वीकार है। नाम चाहे पहचान छोटी हो पर अपने दम पर होनी चाहिए। कुछ बदलाव कुछ कष्टदायक होते हैं लेकिन आवश्यक होते हैं। कभी गौर किया है कि लोग जो कम बोलते हैं वो हमेशा पसंदीदा लोग ही बहुत ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो फिर आपके ताकत को हिम्मत दोनों बेकार है। ज़िंदगी में ऐसा करने से उसी भाषा में सिखाओ जिस कोई गारंटी नहीं है, उसे नाम भी ज़िंदगी है। जिसकी फुल गारंटी है उसका नाम मौत है। जो इंसान नियम बनाकर आप अपने काज करेगा वो देखना वो एक दूसरी दुनिया पर पूरी दुनिया पर राज करेगा। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही भूल जाते हैं। पैसों की कीमत तभी समझ में आती जब खुद कमाना पड़ता है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास, मेहनत कर गई आश, दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। जीतने के बाद ही दुनिया गले लगाती है, हारने के बाद जो गले लगाए वही अपना होता है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि कहीं की होती है जो बात होती है। अगर कोई आपके उम्मीद से जीता है तो आपके उसके लिए यकीन पर खड़ा होना। इंसान उसी से उम्मीद करता है जिससे कि उस सबसे ज़्यादा प्यार करता है। ज़िंदगी में खुश होकर जिया करो, क्योंकि रोज़ शाम को सूरज नहीं ढकता बल्कि अनमोल जीवन भी ढक जाता है। खामोशी का जीवन लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग कमज़ोरी समझ बैठते हैं। अगर आप सब्र करो ताकि कोई मुसीबतों के दिन भी निकल जाएंगे और हंसने वाले भी शांत हो जाएंगे। लेकिन कभी किसी के सामने गलत मत कीजिए। ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता तभी मिलती है जब हम रोज़ जीवन में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इतना मत कर देना कि सपने सपने ही केवल सपने ही रह जाएं। इंसान को बुद्धिमत्ता उसकी चेहरे और बदौलता नहीं बल्कि उसकी आदतों और बातचीत की तरीक़ों से ही होता है। कभी अपनी ज़िंदगी से नाराज़ मत होना। कब क्या पता आपकी जैसे दूसरे लोग भी सपना हो। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए। यही कर्म जगत ही कर्म लोग है। कर्म ही आपके हाथ में, परिणाम नहीं। इसलिए कभी भी कर्म पर ध्यान लगाएं, यानी कि अपने कार्य पर ध्यान लगाएं, अपनी मेहनत करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने वक्त को कामनाओं को इच्छाओं को डूबे रहने से कभी उसका जीवन खुशहाल होगा। विश्वास रखिए कि आपके जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जीवन में ना तो बीते हुए कल में है ना ही भविष्य में है, बल्कि जीवन में आनंद तो आज ही जीने में है। अगर आपकी चाहता है तो उसे विश्वास के साथ करता है तो वो जो चाहे प्राप्त कर सकता है। अभ्यास से हमेशा नियंत्रित किया जा सकता है। सच्चा धर्म यह है कि इंसान जिन बातों का अच्छा नहीं समझता वो दूसरों के लिए क्या इस्तेमाल ना करे।
कोई भी इंसान अपने विश्वास से ही बनता है, जो विश्वास करता है उसी के अनुरागी बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए तो सभी प्राणी एक जैसे हैं, ना तो कोई बहुत ज़्यादा पसंद है और ना ही मुझे बहुत कम। जो मेरी पूरे मन से भक्ति करता है, मैं हमेशा ज़रूरत पड़ने पर उसके काम आता हूँ। जो इंसान फल की इच्छा करके, त्याग करके कर्म पर ध्यान देता है, वो जीवन में ज़रूर सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि कर्मों से महान बनता है। अपना प्राय छोटा बड़ा इन सब को भूल कर जानो कि वे सब तुम्हारे हैं और तुम हर एक के हो। इसलिए सबसे प्यार करो, सबसे भला करने की कोशिश करो। शक करने वाले लोग हमेशा खुशी रहने वाले ना ही लोग इस दुनिया में हैं न कहीं। जो कर रहे हो उसी में विश्वास करो, जिसमें विश्वास है वही करो। जो मन में काबू नहीं करते वे मन को दुश्मन की तरह ही करता है। अपने जरूरी कामों को पूरा करो। स्वयं में काम करना कुछ न करने से बेहतर है। ये संसार मेरी में आया है, ये संसार में मुझ पर ही उत्पन्न है। मैं ही पालन पोषण करता हूँ, मैं ही इसके सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। वासना, गुस्सा और लालच को लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है, लेकिन पैदा होने वाली मरना उतना ही सच है जितना कि मरने वाले के लिए पैदा होना। इसलिए जो सच है उस पर दुख मत करो, जो अपनाओ और आगे बढ़ो। बुद्धिमान इंसान को समाज कल्याण के लिए जो कोई बिना लालच के काम करना चाहिए। जब आप अपने कामों का आनंद करने लगे तो आप हमने समझ लो प्राप्त कर लिया है। जो इच्छाएं सब त्याग देता है, मैं और मेरा समाप्त करता है, मुक्त हो जाता है, उसे ही शांति हासिल होती है। मृत्यु एक अटल सत्य है जो बदल नहीं सकते। जो इस संसार का निर्माण जब से हुआ है, जन्म और मृत्यु का चक्र चलता हुआ आया है। मैं सबके जीवों के दिल में रहता हूँ। जो जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। बिना फल की कामना के कर्म करना यही सच्चा कर्म है। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तो बोलने का तरीका भी बदल जाता है। इससे चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, माफ़ करने वाले सबसे बड़ी कोई सज़ा नहीं। अपने कर्मों से कोई नहीं भाग सकता, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। सबसे अच्छा कर्म करो ताकि अच्छे ही फल मिले। ज़्यादा खुश होने पर भगवान, ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियाँ सही निर्णय पर लेने नहीं देती हैं। जो होने वाला है जो होकर रहेगा, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं कि जो चिंता कभी नहीं सताती, जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उस ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ना ये शरीर तुम्हारा है, ना ही शरीर के तुम स्वामी। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। तुम्हारे हाथ में कर्म है, इसलिए कर्म करो। अच्छे कर्म पर ध्यान दो। सही कर्म वो नहीं है जो परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वही है जो उद्देश्य कभी गलत ना हो। धरती पर जैसे मौसम में बदलाव आता है, वैसे जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का उद्देश्य है। मनुष्य का कर्तव्य का पालन करते हुए मानव को ज्ञान देना चाहिए। दूसरों से कभी अपने प्रसन्न न हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के लिए साथ ही न करें। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपने जरूरत काम करते रहो। मैं आपके कर्म के अनुसार उचित फल जरूर दूंगा। जो चीज़ जो दायरे से बाहर हो उसे समय गंवाना मुक्त है। जो ज्योति प्रकाश अंधेरे में जलती है, वैसे सबकी भी चमकता है। हमेशा सच की राह पर चलो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान ना दें और अपना कर्म करते रहें। मैं कर सकता हूँ, ऐसा सोचना ही आत्मविश्वास है। मैं ही कर सकता, ये ही इस घमंड है। आत्मविश्वास को अपनाएं, घमंड को छोड़ें। जिस प्रकार का मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा को भी त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। जिससे मन को जीत लिया, उसने मन पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है।
उसे शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक जैसे हैं। जो ध्यान कर्तव्य समझ अपने ही शक के बिना उसके जरूरतमंद को विश्वास को दिया जाए, वही सच्चा ज्ञान है। जीवन नहीं भविष्य में है, न अतीत में, जीवन तो इस पल में है। जो जीवन के दूसरा नाम ही संघर्ष है। जो बहुत कम खाता है, जो बहुत ज़्यादा कम सोता है, वे कभी भी योग्य महान नहीं बन सकता। बल्कि जितना ज़रूरत हो उतना ही खाएं, जितना ज़रूरी हो उतना ही सोएं, अपना कर्म करें। जिस तरह के आप सोने को परखती है, उस तरह से मुसीबत भी बहादुर इंसानों को परखती है। कर्म वो सफल है जो सब इंसान को काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं। अभिमान नहीं होना चाहिए कि किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे समुद्र के पास जाने के लिए एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग जाने के लिए सत्य ही एकमात्र जरिया है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे सच्चे कर्म में घमंड न करें, बुरे कर्म में सब करें। जो सोचता है वैसा ही बना देता है। खुद से एक वादा करना, हमेशा कुछ समझना कि हम खुद किस चीज़ पर गलत है। दुख को कोई कुछ भी बोले, आप अपने काम के प्रति शांत रखें और अपने कितनी धूप क्यों ना कितनी तेज़ हो, समुद्र से हानि सकती। सब्र रखो और जीवन में कभी भी अशांत परिणाम हासिल करने के लिए बुरे हालात से लड़ना बहुत ज़रूरी होता है। जो इंसान ये जानता है कि आत्मा जो जीवन रहती है, वह कभी मरने से कभी नहीं डरता, सच्चे मार्ग से डटा रहता है। इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि आप अगर आसपास कितनी बुराई है, जबकि सब बुराई आपके अंदर ना चली जाए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से दूर रहेंगे, आप उतना ही खुश रहेंगे। समझदार इंसान संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि आत्मविश्वास को ठेक नहीं पहुंचता है। इनका त्याग करना ही हमें अच्छे इंसान बनाता है। किसी चीज़ के बारे में सोचने रहने से इंसान को उसकी आकर्षित होने लगता है, इससे उससे पाने की इच्छा बढ़ने लगती है। इसलिए कर्म और परिवर्तन की जुड़े विचारों से सच सही है। जितना हो सके खामोश रहें। सबसे ज़्यादा तो अपराध इंसान उसी जुबान ही कराती है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी भी खराब नहीं होता और उसका फल जरूर हमेशा मिलता है। उसके इंसान कर्म अच्छे बुरे होते हैं, इंसान के कर्म जैसे होते वैसा ही फल मिलता है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी संपूर्ण नहीं है। इसलिए लोगों की अच्छाई को देखते हुए उनके अच्छे रिश्ते बनाएं। जो भविष्य साथ ना दे तो आज को बेहतर बनाने लग जाएं। अब हमारा मन कमज़ोर हो तभी अब स्थितियाँ समझ जाती हैं। अगर मन कठोर है तो परिस्थितियाँ चुनौतियाँ बन जाती हैं। अगर मन मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ ही अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता के उसी वक्त नष्ट हो जाती है कि दूसरों के दुख दर्द पर हंसी आती है। समय यही सिखाता है कि भाई ज़िंदगी किसी का इंतजार नहीं करती, ना ही किसी के रुक सकती है। अगर आपकी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियों से सीढ़ियाँ बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हो तो सागर बन जाती हैं। ऐसा करना फैसला आपका है, चलना है तो डूबना है। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मीना वॉइस में आपका स्वागत है। अगली वीडियो में इससे भी अच्छे उपाय लाएंगे। खुश रहिए, धन रहिए, स्वस्थ रहिए।